So, can you hear me and see the screen? If yes, we can proceed. Yes, sir. That's good. Yes, so am I audible to you guys? Okay, good. स्क्रीन भी आपको दिख रहा होगा क्लियरली. प्रोसीड करते हैं. आप कैलकुलस में डिफरेंशिएशन लर्न कर रहे हो तो उसी को मैं आगे बताता हूँ. डिफरेंशिएशन आपको लास्ट क्लास में कुछ फॉर्मूलाज लिस्ट करके बताए हुए थे. यू आर एक्सपेक्टेड टू रिमेम्बर दोज फॉर्मूलाज बाय हैविंग लॉट ऑफ प्रैक्टिस. सो उन फॉर्मूलाज को याद रखना है. जैसे एक फॉर्मूला में अब में से किसी एक को डाउट आया था तो मैं इसको एलेबरेट कर देता हूँ. एक फॉर्मूला आपका था एक्स रेस्ट पावर एन. ये ज्यादा पॉपुलर कई बार यूज होता है. इसको जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो ये बनता है एन एक्स रेस्ट पावर एन माइनस वन. ये कैसे आता है ये भी एक अच्छा स्टोरी है और वो आपको सीखना चाहिए. अपने पास टाइम का इश्यू होने की वजह से उसको अवॉइड कर रहे हैं. मैथ्स में आप लर्न कर लोगे. सो ये बताता है कि एक्स पावर एन का जो रेट ऑफ चेंज होता है वो इस तरह से होता है. एक और फॉर्मूला बताया था मैंने डी अपॉन डी एक्स ए रेज टू पावर एक्स. इसको कुछ ऐसा लिख दिया था ए रेज टू पावर एक्स और लॉग ऑफ एक्स और एल एन एक्स. सो दोनों में अंतर है. कैन यू सी दैट डिफरेंस? ये जो ए रेज टू पावर एक्स का अगर कभी आपको निकालना हो तो इसको एक्स रेज टू पावर एन वाले फॉर्मूले से हैंडल नहीं करेंगे. उन दोनों में डिफरेंस क्या जा रहा है कि वेरिएबल कौन सा है, कांस्टेंट कौन सा है. सो आपको ये समझ में रखना है कि कौन सा वेरिएबल है, कौन सा कांस्टेंट है. ये रहा होगा. सो ये जो फॉर्मूला है ना इसमें हम वेरिएबल की पावर कोई नंबर लगाते हैं. देन वी विल गो लाइक दिस. यहाँ पर ये एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है. जब किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आएगा तो फिर ये फॉर्मूला आएगा. जैसे कि एग्जांपल, दोनों के लिए एग्जांपल. फर्स्ट के लिए अगर कभी आपसे कोई बोलता है एक्स की पावर 5 का बताइए डिफरेंशिएशन, तो ये एक्स है वो 5 है. एन की वैल्यू 5 हो गई तो ये 5x रेस्ट पावर 4 बनता है n माइनस वन. लेकिन अगर कभी क्वेश्चन बोलता है कि 5 की पावर x का डिफरेंशिएशन बताइए, सो 5 की पावर x का जब डिफरेंशिएशन आपसे पूछा जाएगा तो आप इसको नहीं लगाएंगे क्योंकि ये कांस्टेंट की पावर x है. इस केस में आपका क्या आंसर आएगा? आप बोलोगे 5 की पावर x एस सच आ जाएगा और ln 5 आएगा. नाउ ये कैसे आया इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं. इसको हम लोग स्टैंडर्ड मान के चलेंगे और इसको भी हम लोग मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हैं. लेकिन जितने फार्मूलाज उनको यूज करके इसको हम लोग समझ सकते हैं. कैसे आया होगा जैसे इसके बारे में समझते हैं. लेट्स से कि हमारा y कितना था, a रेज़ टू पावर x था. और हम लोगों ने एरर मेथड में भी समझा है कि कुछ ln लेकर के भी सिंपलीफाई करते हैं. सो अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है तो आप दोनों तरफ ln ले लो, log ले लो. तो ये बनेगा ln y इज इक्वल टू ln ऑफ a रेज़ टू पावर x. आप जानते हो कि x बाहर आ जाएगा, ln a हो जाएगा. ये जो ln a है ये कांस्टेंट है. दिस इज जस्ट अ कांस्टेंट. अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है तो आप डिफरेंशिएट कर दो डी अपॉन डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में ln y. इधर आपको लगाना होगा डी अपॉन डी एक्स. दिस इज ln a इंटू एक्स. ना हम लोग जानते हैं कांस्टेंट बाहर हो जाता है तो ये ln a आउटसाइड आ जाएगा और डी अपॉन डी एक्स किसका आएगा? x का. डी अपॉन डी एक्स ऑफ x. और यहाँ पर ln y का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने लिखा कि ln y का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन y आता है. आगे भी आप देखोगे कि जब यहाँ पर x हो और यहाँ पर y हो तो एक बार इसको फिर से मल्टीप्लाई करना होता है. इसको चेन रूल कहते हैं. सो पॉइंट इज कि यहाँ से अपने को dy अपॉन dx मिल जाएगा. dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ जा रही है? y इंटू ln a इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ x जो कि 1 हो जाएगा. सो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है. क्यों? क्योंकि इसमें x रेज़ पावर 1 वाला फॉर्मूला लगा लो.
सो इससे अपने को क्या पता चला, इससे अपने को पता चला y की वैल्यू क्या थी, इसको वापस कर दो। जब वापस करोगे तो a रेज़्ड टू पावर x आ जाएगा और ln a आ जाएगा। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला बन जाता है। सो पॉइंट इज कि इस फॉर्मूले को यूज करके और लॉग को यूज करके हम इस पॉइंट को भी प्रूफ कर सकते हैं। सो ये जस्ट इलेबरेट किया मैंने बिकॉज ऑफ द रीजंस कि आप कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, उसका ख्याल रखें। हाँ, इसके प्रूफ के लिए मैथमेटिकल चीजें लगती हैं इसको, और वो अपने अभी आपको मैथ्स में बताया जाएगा, तब आप लर्न करोगे। अभी आपको सिंपली फॉर्मूला यूज करना है, उसके एप्लीकेशंस देखने हैं। मैं आपको एक दो एग्जांपल देता हूँ वार्म अप करने के लिए, फिर और रूल्स को बताता। लास्ट क्लास में कुछ रूल्स बताए थे। लेट्स से अगर आपको y की वैल्यू दे रखी है x क्यूब प्लस ln x माइनस 3x प्लस 6, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिया गया। सभी लोगों को सॉल्व करना है और आपको पता करना है कि dy अपॉन dx क्या आएगा। फाइंड dy अपॉन dx, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ y बोल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। सो जो आपके पास रूल है उसके अकॉर्डिंग आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों तरफ डी अपॉन डी एक्स ऑपरेशन लगाएंगे। उस ऑपरेशन को फिर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हर स्टेप का अलग से डिफरेंशिएशन चलेगा और फिर अपना एक आंसर आ जाएगा। 3x स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 3, ऐसा कुछ आप बता रहे हो। दोज हु आर फर्स्ट टाइमर्स, थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट देना है आपको। सपने को क्या करना है, dy अपॉन डी एक्स लगा देना दोनों तरफ। यहाँ पर आएगा y, इस तरफ जब अप्लाई करोगे तो d अपॉन डी एक्स के साथ ये नंबर आ जाएगा x क्यूब प्लस ln x माइनस 3x प्लस 6। लास्ट रूल अपना ये था कि जितने भी टर्म्स होते हैं सब में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अंदर चला जाता है। सो ये फर्स्ट पे भी जाएगा, सेकंड पे भी जाएगा, थर्ड पे भी जाएगा, लास्ट पे भी जाएगा। सो राइट हैंड साइड को आप ऐसा लिखोगे d अपॉन डी एक्स क्यूब के साथ लगाएंगे प्लस d अपॉन डी एक्स। ये लास्ट वाला रूल बता रहा हूँ जो लास्ट क्लास में बताया था। माइनस माइनस को माइनस रखोगे, कांस्टेंट को आप बाहर निकाल सकते हो, d अपॉन डी एक्स। 3x लगा लो या फिर 3 को बाहर लिख लो, जैसे भी आपकी चॉइस है। d अपॉन डी एक्स ऑफ 6। इतने सारे हम स्टेप नहीं लिखते, बस स्टार्टिंग में लर्न करने के लिए लिख रहे हैं, अदरवाइज हम लोग डायरेक्टली बताएंगे जैसा आप लोगों ने आंसर दिया। तो आप बोलोगे इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, फर्स्ट वाले का तो कितना आएगा, x पावर n वाला फॉर्मूला चलेगा, n 3 है तो ये बनेगा 3x पावर 3 माइनस 1, दैट इज 2, प्लस इसका डिफरेंशिएशन ln x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x हो जाता है, माइनस 3 कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन। तो जब कभी आपको x का डिफरेंशिएशन पता करना हो कभी भी, तो मैं अलग से बता देता हूँ, d अपॉन डी एक्स ऑफ x इज बेसिकली dx अपॉन dx। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, दिस इज इक्वल टू 1, या फिर x रेस्ट पावर 1 को पकड़ो और फॉर्मूला लगाओ, ये आ जाएगा। तो कभी भी आपसे ऐसा बोलता है d ऑफ डी पी, जो वेरिएबल यहाँ पर है वही वेरिएबल यहाँ पर है, तो इसका आंसर हमेशा 1 रहेगा। और ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, x रेस्ट पावर n का ही फॉर्मूला है। सो d अपॉन डी एक्स ऑफ x कितना बन जाएगा, 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो वो 0 हो गया, तो आपका आंसर कितना हो गया, 3x स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 3, दैट्स डन। सो यहाँ से आपका कंप्लीट आंसर बन गया। सो नो मैटर कितने टर्म्स लिखे गए हैं, व्हाट डज मैटर कि आप हर एक टर्म को डिफरेंशिएट करना जानते हो, उनको आप डिफरेंशिएट करो, एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसा भी है बना रहने दो, और फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 4 टर्म्स दिए, आंसर में आपके 3 टर्म्स आ रहे हैं। ये लास्ट वाला टर्म गायब हो गया, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है।
ना अब फिजिक्स में क्या करेगा, वो नाम लेगा, ऐसा नहीं बोलेगा कि dy/dx बताइए, ऐसा बोलेगा रेट ऑफ चेंज बताइए, तब भी हमको वही काम करना है, नथिंग न्यू। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ऐसा बोलेगा लेट द पोजीशन of a particle is given by x is equal to 3t square plus 2t plus 5. This is how the position of a particle is given. आप suppose the find rate of change of position with respect to time. यहाँ पर time word use करेगा क्योंकि x is a function of time. So find the rate of change of position with respect to time. That's the question. Now अब ये physics का question बन गया, kinematics का question बन गया, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, ये केवल differentiation है। तो आपको पता होता है कि rate of change of something with respect to something, ये position है और ये time है। So rate of change of position with respect to time का मतलब basically आपसे पूछना चाह रहा है dx/dt। तो जो dx/dt बनेगा that will be, या x position है, t time है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर दो टर्म्स अपने को चाहिए होता है, एक यहाँ वाला है, क्या वाला। सो वेन एवर दीज टू टर्म्स आर देयर, तो हम लोग लिखते हैं डी ऑफ, जिसको हमको डिफरेंशिएट करना है, अपॉन डी विद रिस्पेक्ट टू, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो ये आपसे पूछा गया है, चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये पोजीशन टाइम लिखना भारी पड़ता है, तो इसको नोटेशन में लिख लेते हैं, पोजीशन को ये x बोल रहा है, टाइम को t बोल रहा है, तो बेसिकली अपने को dx/dt चाहिए। अब ये अगर फंक्शन दिया गया तो इसको डिफरेंशिएट करना अपने को आता है, d/dt लगाओ और यहाँ पर इसको वापस कर दो, ये 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5, जिससे पहले आपने क्वेश्चन किया एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है, अलग अलग पार्ट पे ले जाओ। फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन 3 आउटसाइड आ जाएगा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा, 2 t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, 5 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, तो 6t प्लस 2 आपका आंसर हो गया। सो दिस इज 6t प्लस 2, यू पीपल आर गिविंग आंसर। ये 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, 2 दिया था, सो दैट विल बिकम आवर आंसर। नाउ अब आप काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन तो करना स्टार्ट कर दिए, अभी हालांकि पढ़ा नहीं है तब भी। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर कैलकुलेट करना है, पोजीशन पता है, यू जस्ट गो फॉर द डिफरेंशिएशन, यू गेट योर आंसर। थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, फिजिक्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसको एक नया नाम दे देंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको एक नया नाम देते हैं, डू यू नो व्हाट इज दैट नेम? दैट्स अ डेफिनेशन ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी। सो जब कभी हम पोजीशन का रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करते हैं, सो दैट्स कॉल्ड वेलोसिटी। सो इसको हम दूसरे टर्म में बोलेंगे तो बोलेंगे फाइंड वेलोसिटी। यस, दैट्स अ वेलोसिटी। सो कई बार क्वेश्चन इतना लंबा नाम ना लेकर के डायरेक्टली बोलेगा फाइंड वेलोसिटी। So we will connect कि velocity is the rate of change of position with respect to time. Position is given. That means we need to find differentiation. And once we know कि हमको differentiation पता करना है, then we will find the differentiation to get our answer. अब इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा, कैसे बोलेगा? जैसे अब अपने को ये पता चल गया कि rate of change of position is a velocity. So let's say कि अगर ये हमने first part पूछा, तो second part यहाँ पे associate कर सकते हैं। ऐसा पूछ सकता है लैंग्वेज बदल करके सेम चीज को, फाइंड velocity at t equal to 2 सेकेंड। अब क्वेश्चन एक पर्टिकुलर टाइम पर आपसे वैल्यू पूछना स्टार्ट कर देगा, तो जब कभी ऐसा पूछता है तो अपने को क्या करने का, इस t की वैल्यू को इस पर नहीं रखने का। तो जो इनिशियली आपको दिया गया उस पर t को नहीं प्लेस करेंगे, क्या करेंगे, पहले उसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करेंगे। सो अपने को पता चला कि जो रेट ऑफ चेंज निकला है वही वेलोसिटी है। सो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, सिंस
velocity is dv by velocity was dx by dt. velocity was dx upon dt और हम लोगों ने dx upon dt निकाला कितना है 6t plus 2. अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. So t will be substituted once you have got this value or expression. जब आप t को 2 रखोगे तो 6 into 2 plus 2 that is 12 plus 2 that is 14 हमारा आंसर हो गया. So आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो कि डिफरेंशिएशन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है. अगर हमको डिफरेंशिएशन पता हो तो हम पोजीशन से वेलोसिटी कैलकुलेट कर ले रहे हैं. इसका मतलब फिजिक्स के क्वेश्चंस कर सकते हैं. सो बस नंबर बदलेगा. कभी पोजीशन होगा, कभी टाइम होगा, कभी वेलोसिटी होगा, कभी एक्सेलरेशन होगा, कभी फोर्स होगा, कभी मोमेंटम होगा. लेकिन जब कभी ऑपरेशन करना होगा तो यही ऑपरेशन करेंगे डिफरेंशिएशन का, जैसे ये बताया गया. ठीक है. सो अभी तक 2 रूल्स लर्न किए थे हम लोगों ने. एक कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, दूसरा डिफरेंशिएशन जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हर टर्म्स पे लगाना स्टार्ट कर देते हैं. इसके बाद समेशन और एडिशन तो अपने को हो गया. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ. रूल्स हम लोग पढ़ रहे थे, शायद ये 3rd रूल होगा. नंबरिंग इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, लेकिन रूल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. आपने लिखा है डू वी हैव टू राइट मीटर पर सेकेंड इन द क्वेश्चन दिस. इस क्वेश्चन में मैंने यूनिट नहीं लिखा, आपने को यूनिट लिखना चाहिए. लेकिन यूनिट इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसने x को कैसे दिया है, t को कैसे दिया है. जनरली क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि x इज इक्वल टू दिस मीटर और टाइम इज इन सेकेंड, तो वो यूनिट को अपने को बताएगा. अगर उसने ये यूनिट बताया तो हम मीटर पर सेकेंड जरूर लिखेंगे. सो वी विल लुक इनटू द क्वेश्चन एंड सी कि किस तरह से दिया गया है. फिर आपने लिखा बट इन दिस वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. Yeah, velocity can be proportional to time, can be proportional to time square, cube root of time or whatever. Velocity कैसे भी हो सकता है टाइम के साथ, वो हम लोग आगे भी देखने वाले हैं काइनेमेटिक्स में. आपका अगर ये डाउट आ रहा है कि अभी देखो मैंने ये एक्सप्रेशन क्या दिया था, टी स्क्वायर दिया था. अगर हम इसको टी की पावर 100 कर देता तो फिर यार 99 आने लगता पावर में. चलता है ना. वो सब चीजें हम लोग आगे और डीप में जाएंगे जब फिजिक्स पढ़ेंगे कि वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, क्या होती है. सो वेलोसिटी कैन बी कांस्टेंट, कैन बी वेरिएबल, इट कैन बी वेरिएबल ऑफ एनी वे. लेकिन अगर डिफरेंशिएट करना हो तो क्या हम कर पाएंगे? दैट्स थिंग वी आर लर्निंग. यूनिट वाला पॉइंट मैंने बता दिया. सो यू नीड टू लुक एट द क्वेश्चन, सी पोजीशन किस वैल्यू पे दिया है और किस यूनिट पे दिया है और टाइम किस यूनिट पे दिया है. अगर वो पोजीशन को बोलता है सेंटीमीटर तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर पर सेकेंड. अगर बोलता है इंचेस तो हम इंचेस पर सेकेंड लिखेंगे. अगर यहाँ और लिखा है तो पर आवर लिखेंगे. सो व्हाटएवर इट इज वी नीड टू फॉलो दैट. ऐसा यूनिट होगा तो मीटर पर सेकेंड आएगा. Further differentiation with respect to time give acceleration. Yes, we will learn those things. कि दोबारा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या होगा, वो कैसे निकालते हैं वो भी समझ लेंगे. हाँ, आप लोगों को आइडिया है, अच्छी बात है. हम लोग रूल्स पढ़ते हैं और सिंगल डिफरेंशिएशन समझ लेते हैं. मल्टीपल डिफरेंशिएशन फिर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे. जैसे एक बार किया वैसे 2 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं, 10 बार भी कर सकते हैं. सो एक बार समझना अपने लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Further you are writing, I don't get the notation. What would happen if we do dt upon dx on the same equation? Oh, it is different. Yes. ये जो आपका पॉइंट है ये एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है. देखो ये जो dx अपॉन dt है ना, ये बिल्कुल अलग है dt अपॉन dx से. dt अपॉन dx का मतलब क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन. सो अगर आपसे पूछता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, तो फिर हम टाइम को ऊपर रखेंगे, पोजीशन को नीचे रखेंगे. सो बोथ आर इंटायरली डिफरेंट. सो अगर आपको dt अपॉन dx निकालने को बोले तो इसको आप क्या कर सकते हो, 1 अपॉन dx अपॉन dt लिख सकते हो. ये आप कर सकते हो. सो अगर आप dx अपॉन dt निकाल लिया है, dt अपॉन dx निकालना है, उसको रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, अपसाइड डाउन करो, अपने को वो आंसर मिल जाएगा. सो उस तरह के भी कई बार क्वेश्चंस आएंगे.
लेकिन अगर आपको इससे डायरेक्टली dt अपॉन dx निकालना हो तो थोड़ा सा मुश्किल है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं आसानी से, dx अपॉन dt निकाल सकते हैं, फिर उसको इनवर्स कर लेंगे तो dt अपॉन dx आ जाएगा। हाँ, वो एक्सेलरेशन के लिए डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वो सिंबल अभी आपको बताऊंगा मैं कि स्क्वायर कैसे करते हैं, और फिर एक्सेलरेशन निकाल भी देंगे। गुड, लेट्स लर्न द प्रोडक्ट रूल। ये जो अभी मैंने बताया इसको भी आप कॉपी कर सकते हो बाद में अगर याद रहे ना रहे। जैसे dy अपॉन dx है ना, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन dx अपॉन dy, चलता है। So, इनको हम 1 अपॉन dy अपॉन dx इस तरह से रिवर्स करके लिख सकते हैं। तो एक पता हो, दूसरा हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं ना। इसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट रूल। जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो कैसे हैंडल करते हैं। सो लेट्स से y की जो वैल्यू है आपको, एक fx x का फंक्शन है और दूसरा भी एक x का फंक्शन है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो अगर आप इनको मल्टीप्लीकेशन जैसा देखते हो, फिर आप डिफरेंशिएट करते हो, dy अपॉन dx लगाते हो। सो d अपॉन dx आपको दोनों तरफ लगाना पड़ेगा, इस साइड लगाओगे यहाँ पर आएगा fx डॉट और इंटू gx। नाउ ये फर्स्ट फंक्शन आप एज्यूम कर सकते हो, ये सेकेंड फंक्शन एज्यूम कर सकते हो, नाम दे सकते हो। फॉर्मूला क्या रहता है, जो फर्स्ट फंक्शन होता है हम उसको एज सच लिखते हैं और सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर सेकेंड फंक्शन को आप एज सच लिखते हो, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करते हो। सो आप दोनों को डिफरेंशिएट करते हो लेकिन वन बाय वन करते हो। सो फर्स्ट एज सच, सेकेंड का डिफरेंशिएशन, देन सेकेंड एज सच, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। जिसको भी आप फर्स्ट बोलना चाहो उसको आप फर्स्ट बोल सकते हो, जिसको आप सेकंड बोलना चाहो उसको सेकंड बोल सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप एक बार एक को डिफरेंशिएट कर रहे होगे, एक को एज सच लिख रहे होगे, दूसरे बार दूसरे को डिफरेंशिएट कर रहे होगे, पहले को एज सच लिख रहे होगे। सो हम सिमेट्रिकल वे पर एक बार इस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं। ये फॉर्मूला है, कॉपी कर सकते हो। एक छोटे से एग्जांपल से इसको यूज कर लेते हैं। हाँ, आप डैश लगा करके भी दिखा सकते हो कि हम लोगों ने देखा था डैश लगाने में का मतलब डिफरेंशिएशन होता है। गुड। सो लेट से कोई कहता है कि y की वैल्यू अपने पास दी गई है x sin x। तो जब आपको x इंटू साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना होगा तो आपको प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि x अलग फंक्शन है, sin x एक अलग फंक्शन है और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सो इसके लिए अगर आपको dy अपॉन dx निकालना है तो आप बोलोगे कि ये d अपॉन dx तो करना है, किसका करना है, x इंटू साइन एक्स का करना है ना। अब sin x में आप देखोगे कि इसको किसी एक को फर्स्ट मानो, लेट्स से ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। Write the first function as such, write the differentiation of the second function। मैं बहुत सारे स्टेप्स लिख रहा हूँ, बाद में आप सारे स्टेप्स जंप कर सकते हो, डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। सेकंड फंक्शन को एज सच लिखोगे, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे। तो ये रूल है, और कुछ भी नहीं करेंगे, जो बोला गया बस वही को फॉलो करेंगे। देन आफ्टर x रिमेन्स x, डिफरेंशिएशन आपको sin x का करना है। sin x का डिफरेंशिएशन आपको याद होगा cos x होता है, प्लस sin x रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा x cos x plus sin x। That's our answer. So whenever you get a product, follow this rule. This is simple. Alternatively आपको उनको डिफरेंशिएट करना है, दूसरे को ऐसे सच रख के मल्टीप्लाई करना है, फिर बाकी दोनों को ऐड कर देने का। अंडरस्टूड? एज सिंपल एज एनीथिंग। अब आप चाहो तो जैसे आपको एक्स स्क्वायर दिया है, तो आप चाहो तो एक्स स्क्वायर को भी एज अ प्रोडक्ट समझ सकते हो। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो आप चाहो तो एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख सकते हो, फिर से प्रोडक्ट रूल लगाओ, तब भी आपको वही आंसर आएगा जो डायरेक्टली आता है। तो इस जैसे क्वेश्चन में हम लोग जबरदस्ती प्रोडक्ट रूल नहीं लगाएंगे, क्योंकि अननेसेसरी अपने आप को कॉम्प्लेक्स क्यों करने का। कहाँ पर लगाना मजबूरी हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हमको एक्स साइन एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता होता है। तो जब डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता होता है तो फिर देखेंगे कि क्या वो मल्टीप्लाई हो रहा है, यस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। अब सिंप्लीफाई हो जाएगा। जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर प्रैक्टिस, वन मोर क्वेश्चन। लेट्स से y की वैल्यू x ln x दी गई है, आपसे कहता है फाइंड dy अपॉन dx।
सो इसको अगर हमको डी अपॉन डी एक्स निकालना है तो आप समझ सकते हो कि अपने को प्रोडक्ट रूल पे जाने पड़ेगा, क्योंकि दो अलग अलग फंक्शन एक्स और एक एक्स है। हाँ, आपको कैलकुलेशन में केयरफुल रहना है। आपकी हैबिट ऐसी होनी चाहिए, जब कभी आप आंसर बताओ या कैलकुलेशन करो, करेक्ट करो, सो आप बोलोगे कि अपने को डी अपॉन डी एक्स करना है वाई पर, तो ठीक है वाई पर करते हैं डी अपॉन डी एक्स को। वाई का मतलब हमारे पास एक्स एल एन एक्स है। आप किसी एक फंक्शन को फर्स्ट मानो, जैसे हम लोग ऑर्डर वाइज मान लेते, पहला पहला है, दूसरा दूसरा है, तो फर्स्ट को एज सच रख लो और ये ऑपरेशन करो किस पर, सेकेंड फंक्शन पर। फिर सेकेंड फंक्शन को एज सच रख लो, इसी को इस ऑपरेशन को रिपीट करो फर्स्ट फंक्शन पे। अब बोलोगे x को तो x रहने देने, ठीक है। ln x कितना होता है, 1 अपॉन x होता है। यहाँ पर ln x एज सच रहेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये x x कैंसिल हो गया, 1 बचा, वो ln x के साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ, ln x बना। So 1 plus ln x is our answer. Just done. So we are able to handle this rate of change of this thing. होता है। Okay, so product we can handle. It's simple. एक बार हमको प्रोडक्ट आ गया तो डिवीजन आ जाता है। क्यों? क्योंकि डिवीजन को भी हम प्रोडक्ट लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आपको p बाई क्यू कभी निकालना है तो p बाई क्यू को हम p क्यू रेस्ट पावर -1 लिख सकते हैं। सो डिवीजन रूल आपको ना भी पता हो तो चलता है, बिकॉज यू कैन ऑलवेज कन्वर्ट द डिवीजन इनटू अ प्रोडक्ट बाय जस्ट पुटिंग द पावर। ओके, बट स्टिल हम लोग डिवीजन रूल लिख लेंगे और उसका भी आंसर निकाल लिया करेंगे। सो अगर प्रोडक्ट समझ में आता है तो अपना काम हो जाएगा। फिजिक्स में कैसा क्वेश्चन बनता है, कहाँ पर इसका एप्लीकेशन आएगा? बहुत जगह एप्लीकेशन आएंगे। एक एग्जाम्पल, जैसे कि आपको पता है कि एफ की टी की वैल्यू एम इंटू वी होती है। P फॉर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आगे सुनने वाले हैं। और आपको ये बोलता है कि लेट m एंड v बोथ वैरीज। सो m भी वैरी कर रहा है और v भी वैरी कर रहा है, यानी मास भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? फाइंड फोर्स, और फोर्स की जो डेफिनेशन है दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो ये भी एक डेफिनेशन आपने दिमाग में लिख लीजिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज फोर्स। तो अगर उसने फोर्स पूछा, इसका मतलब अपने को रेट ऑफ चेंज निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में होता है? सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। हाँ, तो ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। सो ये थोड़ा सा आपके लिए एडिशनल पॉइंट आ गया, फिर भी आप समझ जाओगे, मैं बताता। सो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है, किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब आपको ये लगेगा कि अभी तक तो हम लोग ये जानते थे x होगा, ये भी x का होगा, ये भी x का होगा, तो ये लगाते थे। नहीं है तो फिर क्या करते हैं? तो उसके लिए मैं बताता अभी आपको। इसको फिर आप डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करोगे तो टाइम के साथ ऑपरेशन बनेगा, डी अपॉन डी टी ऑफ पी लगाओगे, तो इधर भी लगाना पड़ेगा डी अपॉन डी टी ऑफ एम इंटू वी। इसी डी अपॉन डी टी को हम डीपी अपॉन डी टी को एफ बोलते हैं, फोर्स। तो ये बन जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करो, एक एम है और एक वी है, दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और दोनों वेरिएबल है। इसका मतलब हमको प्रोडक्ट रूल लगाना है। एम को बाहर नहीं निकाल पाएंगे, व्हाई? बिकॉज एम इज नॉट कंसिडर्ड एज अ कांस्टेंट हियर। हाँ, वो एम और वी जो है टाइम के साथ चेंज कर रहे होंगे। देन क्या करना है? तो प्रोडक्ट रूल चलेगा। प्रोडक्ट रूल कैसे चलेगा? फर्स्ट फंक्शन आप एज सच लिखोगे, सेकंड को डिफरेंशिएट करोगे तो डी अपॉन डी टी ऑफ वी करोगे, तो सेकंड का डिफरेंशिएशन हो गया, प्लस सेकंड को एज सच लिखोगे, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करोगे, डीएम अपॉन डी टी हो जाएगा। अब आपको वो m एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देगा, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देगा, तो इनको हम फर्दर डिफरेंशिएट कर लेंगे। पॉइंट इज कि हमको फोर्स का एक्सप्रेशन पता चल जाएगा कि इस तरह से आ जाएगा। अगर उसने m को कांस्टेंट बोल दिया
तो फिर dm by dt वाला टर्म चला जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो dm by dt वाला टर्म चला गया, तो केवल बचेगा हमारे पास क्या, m into dv upon dt। आगे आप लर्न करोगे कि dv upon dt एक्सेलरेशन होता है, तो ये मास इंटू एक्सेलरेशन बन जाएगा फोर्स, जो आप जानते हो। सो पॉइंट इज कि जब कभी दो क्वांटिटीज या दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों वेरिएबल होते हैं, दोनों डिफरेंट होते हैं, तो अपने को प्रोडक्ट रूल लगाने का, और प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट का एज सच रखेंगे, सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर इसको रिपीट करेंगे रिवर्स करके। हाँ, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। मैंने अभी कुछ खास नहीं किया है, सिंपली प्रोडक्ट रूल बताया है। दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो फर्स्ट एक तरफ किया, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड एक तरफ किया, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, बेसिकली प्रोडक्ट रूल लगाया। आपने लिखा बट v इज आल्सो वेरिंग, सो हाउ इट इज कांस्टेंट। आई एम सेइंग लाइक कि अगर दोनों वैरी कर रहे होते हैं तो दोनों का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल लगाना है आपसे। वो केवल प्रोडक्ट रूल पे फॉलो अटेंशन दो। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट को एज सच लिखते हैं, सेकंड को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर इसी को रिवर्स करके रिपीट करते हैं। वही मैंने किया है। m को एज सच रखा है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया है, फिर वेलोसिटी को एज सच रखा है, m को डिफरेंशिएट किया है। ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसी को बोलते हैं फोर्स। अब इसमें कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा वेरिएबल है, वो क्वेश्चन हमको बताएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है बोथ आर वेरिएबल, तो ये अपना आंसर हो गया। अगर ऐसा बोलता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये आप जानते हो। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हुआ, तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा, जो कि नॉर्मली वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहता है। नॉर्मली क्या कांस्टेंट रहेगा, मास। तो अगर मास कांस्टेंट होगा तो फिर ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। सो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन कांस्टेंट है, कौन वेरिएबल है, आप अपना आंसर बताएंगे। हम अपना प्री कंसेप्शन नहीं रखेंगे, इनिशियली कुछ माइंडसेट बना के नहीं रखेंगे कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा वेरिएबल है। सो फिजिक्स में अपने को ये समझना होगा कि कौन सा कांस्टेंट है, कौन सा वेरिएबल है, वो क्वेश्चन बताएगा। लेकिन क्या आपको ये समझ में आता है कि रेट ऑफ चेंज निकालना पड़े तो हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ से एक और पॉइंट आपको समझ में आया, अगर कोई दूसरा वेरिएबल आ रहा है, आने देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ये टी है तो इसको हमने टी बना के रखा, ऊपर एम वी था तो हमने एम वी रखा, चलता है। ओके, सो ये फिजिक्स में कैसे अप्लाई होगा वो मैंने आपको बताने की कोशिश की, और अल्टीमेटली अपने प्रोडक्ट रूल समझा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट रूल को समझ लेते हैं, दैट्स कॉल्ड क्वोशिएंट रूल, और यू कैन से डिवीजन रूल, फोर्थ रूल बोल सकते हो। सो अगर दो फंक्शन आपके डिवाइड हो रहे होते हैं, जैसे एफ एक्स अपॉन जी एक्स लिखा हुआ है, और अपने को इसको डिफरेंशिएट करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालनी है। सो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर भी डी अपॉन डी एक्स लगाएंगे, और हमारे पास क्या है, एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है। सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर यूज करना है डिफरेंशिएशन के साथ, तो क्या करते हैं। सो हम पहले डिनोमिनेटर को लिखते हैं जैसा था वैसा, फिर डिफरेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर को, एक एक करके इनको डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे आपने डॉट उसमें देखा, मल्टीपल में भी पहले आपको डिनोमिनेटर लिखना है, फिर न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है, फिर माइनस, यहाँ पे माइनस लगेगा, फिर न्यूमरेटर को ऐसे लिखना है और डिफरेंशिएट करना है डिनोमिनेटर को। इसमें आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते क्योंकि माइनस साइन है, और बाद में जो डिनोमिनेटर आया है उसका स्क्वायर करके डिवाइड कर देते हैं। सो दैट्स बिकम द फॉर्मूला। यस, हाँ आपने लिखा, सही लिखा। जी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स डिवाइड बाई जी एक्स स्क्वायर। सो ये कहाँ से आया, ओके ये मैथमेटिक्स में लोगों ने ड्राइव कर रखा है, फ्यूचर में आप भी इसका डेरिवेशन कर सकते हो, अभी हमने अपने को यूज करना है। सो व्हेनेवर द डिविजन्स कम्स, यू जस्ट फॉलो दिस। और आपके पास दूसरा तरीका तो मैंने बता दिया, जीएक्स को ऊपर ले जाओ तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, जीएक्स इनवर्स हो जाएगा, और वहां से भी आप सॉल्व कर सकते हो।
कॉपी कर लीजिए। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, आप पहले डिनोमिनेटर लिखते हो, फिर न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हो, फिर न्यूमरेटर लिखते हो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हो, फिर डिनोमिनेटर को स्क्वायर करते हो। ऊपर एक माइनस साइन रहता है, दैट्स हाउ इट गोज। सबको इसी लैंग्वेज को याद कर लेना है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ याद कर लेना है क्योंकि आपको बार बार यूज करना पड़ेगा, तो अगर आपको याद नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी। कुछ चीजें अपने को याद भी करनी होती हैं टू बिगिन विद, बाद में उसको लर्न करना होता है और समझना होता है कि कैसे आया होगा। हाँ, इसके बाद हम लोग चेन रूल पे आते हैं। सो नेक्स्ट रूल इज गोइंग टू बी चेन रूल, दैट्स गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, और उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। नाउ लेट्स, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आप उसका आंसर करके बताइए। जैसे कि आपको दिया गया y इज इक्वल टू, लेट्स से सिंपली रखते हैं sin x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। आपको एक ऐसा फंक्शन दे दिया गया है और आपसे कोई बोलता है कि dy अपॉन dx बताना है। सो dy अपॉन dx बताने के लिए आप भी सॉल्व कर लीजिए पैरेलली, मैं भी सॉल्व कर ले रहा हूँ। आपको क्या करना होगा कि इसको देखना होगा कि किस फॉर्म में लिखा गया है। क्या ये डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा है? यस। सो लेट इट कीप इन डिनोमिनेटर। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एक्स रेस्ट पावर माइनस टू साइन एक्स। प्रोडक्ट रूल लगा लो, तब भी वही आंसर आएगा। आप घर में दोनों तरह से ट्राई करो, एक बार प्रोडक्ट रूल से, एक बार डिवीजन रूल से। तो जब दोनों से आप ट्राई करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यस, दोनों से सेम आंसर आता है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, फिजिक्स पे विश्वास बढ़ जाएगा, साइंस पे बेसिकली। सो साइंस पे विश्वास रखना जरूरी है। एनीवे, सो हाउ इट गोज, आप लिखोगे डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। थोड़ा सा लेंदी रहेगा बट स्टेप्स आप प्रॉपर लिखेंगे, ये चेक कर लीजिए। फिर आप लिखेंगे न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू राइट। इफ यू आर राइटिंग दिस इट्स ओके। तो ये एक्स स्क्वायर हुआ, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, माइनस साइन एक्स ऐसा रहेगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस एक्स आएगा, डिवाइडेड बाई एक्स रेस्ट पावर 4 हो जाएगा। ये अपना आंसर हो गया। और सिंपलीफाई करना चाहो तो आप x कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो ये बन जाएगा अपने पास x cos x माइनस टू साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स क्यू। तो चार ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन दिया गया होगा, उसको मार्क कर दोगे। जनरली फिजिक्स में ऐसा क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि आपको ऐसा फंक्शन दे दे और बोले कि डिफरेंशिएट करके बताइए। नो, ऐसे मैथ्स में आएंगे आपको। अपने में क्या होगा कि इसको यूज करना पड़ेगा जब जरूरत पड़ेगी फिजिक्स में, तो इसलिए अपने को लर्न करने की जरूरत पड़ रही है। ओके, गुड। सो यू पीपल आर एबल टू हैंडल product rule, division rule, or whatever these rules are. Those who are learning very first time, मैं उनके लिए थोड़ा सा worried हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम लर्न कर रहे हो, so please give more attention, do more practice at home, and then you will become used to it. तो इससे used to होने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट देने की जरूरत है। और जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है, कुछ फाउंडेशन जैसे क्लासेस किया होगा, तो आपको कुछ आइडिया होगा कि ये सारे रूल्स क्या चलते हैं। आपको भी अटेंशन देना है, गलती को अवॉइड करना है। इसके बाद नेक्स्ट रूल पर आते हैं। रूल नंबर 5 बोल सकते हो आप उसको, चेन रूल। सो चेन से मतलब एक सीक्वेंस जैसा रहेगा, उसको अपने को समझने का। अच्छा, आपको इशू आ रहा है हाउ एक्स क्यूब ना। यहाँ पे मैंने कुछ सिंप्लीफिकेशन कर लिया था। अब चेक कर लो मैंने क्या किया है कि यहाँ पर एक्स 2x था और यहाँ पर एक्स स्क्वायर था। सो अप साइड से मैंने x कॉमन लिया था। दैट मीन्स यहाँ पे मैंने एक स्टेप नहीं लिखा, जो कि x कॉमन लोगे तो ये बनेगा x cos x माइनस टू साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स रेज टू पावर 4। ओके, फिर इसके बाद वो एक्स, एक एक्स कैंसिल कर दिया तो एक पावर कम हो गई। हो सकता है कि आपको इस तरह के भी इश्यूज आए। सो आप इसको नीचे लेकर के आओ, सो एक पावर कम हो जाता है। अंडरस्टूड, गुड। Screen is not visible for Atharv Rachi. Well, Atharv, you can rejoin. Uh, फिर भी मैं एक बार क्विकली रिजॉइन कर ले रहा हूँ। अब भी मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, अब भी रिजॉइन कर लो। बाकी लोग दिख रहा है, गुड। सो ये टेक्निकल ग्लिचेस आ जाते हैं बिकॉज ऑफ
एनीवे चेन रूल पर आते हैं। ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा अगर आप पहले भी पढ़ चुके हो तब भी, क्योंकि जनरली जो मिस्टेक्स लोग करते हैं यहीं पे करते हैं। ये समझ में आया, काफी अपना काम हो जाएगा। चेन रूल का मतलब क्या होता है, जैसे भी आपने देखा है एक क्वेश्चन उन्होंने पिक किया था ये वाला, और इस क्वेश्चन में आपने देखा कि ये मास था, ये वेलोसिटी था, डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में था। तो क्या करेगा कि वेरिएबल बदल देगा। जैसे कि अभी हमारे पास हुआ करता था y इज इक्वल टू लेट से fx, और हम लोग पता करते थे dy अपॉन dx। मतलब हम लोग वही पता करते थे डिवीजन में नीचे विद रिस्पेक्ट टू जो यहाँ पर हुआ करता था, तो ये वेरिएबल सेम होते थे। अगर उसने dy अपॉन dx की वजह से उसने कुछ और पूछ लिया तो फिर हम क्या करेंगे। सो लेट y इज इक्वल टू fx अपने को पता है, दैट मीन्स y इज अ फंक्शन ऑफ x। आपसे आपको बताना है क्या है, dy अपॉन dz बताना है। That means a different variable, not the variable one which is we are having in the expression. तो जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था उसके अलावा कोई दूसरा वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में बताना है। नहीं नट टू वरी, करना क्या है, अपने पास रूल क्या रहेगा, हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे dy अपॉन dx इंटू dx dz अपॉन dx। मैं क्या बोल रहा हूँ, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं dx अपॉन dz। यस, हम dy अपॉन dx को क्या करेंगे, dy अपॉन dz जो था हमारे पास, राइट, यहाँ पर हमको z मिल रहा है जबकि हमको x चाहिए डिफरेंशिएट करने के लिए। तो जो हमारा रिक्वायरमेंट आएगा उसको हम यहाँ पर रख लेंगे अपनी तरफ से। सो ये बन जाएगा dy अपॉन dx। फिर अगर हमने dx नीचे मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर dx ऊपर रहेगा, dz नीचे आएगा। सो इस नंबर से हमको और मल्टीप्लाई करना होता है। तो दिस इज कॉल्ड चेन रूल। सो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसका dy अपॉन dx निकाल सकते हैं। तो वो जो dy अपॉन dx होगा वो यहाँ से पता करेंगे, फिर x एज ए फंक्शन ऑफ z होना चाहिए, उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको आप और भी कई तरह से कर सकते हो। अब इसको ऐसे भी कर सकते हो कि लाइक इसको आप dy अपॉन dx लिख लो, फिर dx अपॉन ले से dw लिख लो, फिर dw अपॉन dv लिख लो, फिर dv अपॉन dz लिख लो। आप कितने भी सीक्वेंस तक चल सकते हो, इट्स अप टू यू। लाइक आपको कैसे वेरिएबल्स पता है, जनरली हम दो तक ही चलते हैं। आई जस्ट एक्सटेंडेड इट। आप देखोगे कि लूज सेंस में देखोगे तो ये कैंसिल होते नजर आ रहा है सब, और ये dy और dz जैसा लिखा हुआ है। हालांकि हम लोग ऐसे कैंसिल नहीं करते, दैट्स नॉट अलाउड, बट एक सेंस लग रहा है कि जैसे ये dx नीचे है तो dx ऊपर है, dw ऊपर है, dw नीचे है, dv ऊपर है, dw अल्टीमेटली dy अपॉन dz है। सो इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स को आपस में लिंक कर सकते हैं। हाँ, जब कभी ऐसा कुछ होगा तो फिर आपको dx अपॉन dz देगा या फिर dx अपॉन dz के टर्म में हम आंसर देंगे। सो आइदर ऑफ द टू, या तो गिवन होगा या उसके टर्म में आंसर देना पड़ेगा अपने को। दैट्स व्हाट द चेन रूल इज। मैं एग्जांपल से एलिबरेट कर देता हूँ। लेट्स सी एन एग्जांपल। लेट्स से कि अगर अपने को दिया गया और लेट्स से अभी मैथ्स के टर्म में देता हूँ, फिजिक्स के टर्म में बाद में इंट्रोड्यूस करता। लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 दिया हुआ है, एंड x इज इक्वल टू 3t प्लस 2 दिया हुआ है। आपसे पूछता है फाइंड dy अपॉन dx। सो उसने आपको y किसी का फंक्शन दे दिया है, सॉरी ये dy अपॉन dx तो आप डायरेक्टली बता दो। हाँ, dy अपॉन dx आप डायरेक्टली बता दो। लेट्स फाइंड dy अपॉन dt। यहाँ पे आपसे कई सारे पूछे जा सकते हैं, dy अपॉन dx पूछा जा सकता है, dx अपॉन dt पूछा जा सकता है, dy अपॉन dt पूछा जा सकता है, आप सब बता सकते हो। सो अगर dy अपॉन dx पूछा जाएगा तो आपने आंसर दे दिया, गुड। और वो ऑब्वियस इसलिए उसको मैंने हटा दिया। dy अपॉन dt पूछता है, लेट्स से dy अपॉन dt अपने को बताना है।
सो अगर अपने को dy अपॉन dt बताना है तो क्या करना पड़ेगा? सो आप बोलोगे कि ठीक है, अगर इसको हमको यूज करना है और dy अपॉन dt निकालना हो, d अपॉन dx निकालना हो, तो यहाँ से हम d अपॉन dx आसानी से निकाल सकते हैं। कितना आएगा? जो आपने आंसर भी दे दिया, 2x प्लस 2 टाइप का आएगा dy अपॉन dx की वैल्यू। फिर अगर अपने को dx अपॉन dt निकालना होगा तो यहाँ से हम dx अपॉन dt निकाल सकते हैं। dx अपॉन dt हमारे पास कितना जा रहा है? 3। अपने को dy अपॉन dt चाहिए, सो हम लोग लिख सकते हैं कि जो dy अपॉन dt है ये हम डायरेक्टली तो नहीं निकाल पा रहे, लेकिन चेन रूल से निकाल सकते हैं। चेन रूल क्या बोलेगा? आप dx को इंट्रोड्यूस करो और dx को यहाँ ले जाओ, dt को इंट्रोड्यूस करो। माइंडेड की dt लास्ट में बचना चाहिए और dy ऊपर होना चाहिए, ये होना जरूरी है, बाकी डिसअपियर टाइप के होने चाहिए। तो जिस तरह से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं ना किसी नंबर से, सिमिलर टाइप की स्टोरी चलती है। सो dy अपॉन dx अपने को पता है कितना है? 2x प्लस 2, और dx बाई dt कितना है अपने पास? dx बाई dt इज 3। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 6x प्लस 6। गुड, सब लोगों ने एग्जैक्टली वही आंसर दिया। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द चेन रूल इज कि आप उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। आप देखो कौन सा किसके साथ अटैच्ड है, उसके साथ उसका रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करो, दूसरे का रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करो, फिर उनको मैनिपुलेट कर लो, फिर जिसके बारे में पूछा जाए उसके बारे में आप बता सकते हो। सर यस सर, can we write dx equal to 3 dt and substitute the value? dx बिल्कुल लिख सकते हो, यस। सो हम अपने नोटेशंस को बदल सकते हैं, हम इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, dx इज इक्वल टू 3 dt भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप चाहो तो इसको, हम लोग dx बाई dt लिख रहे हैं, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, dy इज इक्वल टू 2x प्लस 2 dx। इनफैक्ट ये भी एक अच्छा तरीका होता है। दैट मीन्स इसको अगर आप डिफरेंशिएट करो तो हम बोलोगे इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विदाउट एनी रिस्पेक्ट। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करो तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा dy, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2x, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2, लेकिन ये x का डिफरेंशिएशन था तो dx। ये भी एक अच्छा तरीका है, आप इस तरह से लिख सकते हो। अल्टीमेटली इसको इधर लेके आओगे तो dy अपॉन dx हो जाएगा, वही बन जाएगा। सो आप dy अपॉन dx लिखो या dy एक तरफ लिखो dx एक तरफ लिखो, दोनों इक्वली वैलिड है। ओके जब dy लिख रहे होगे तो ये चेंज ऑफ y है और इस तरफ ये चेंज ऑफ x है। जब दोनों को डिवाइड कर लेते हो तो बनता है चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ x और रेट ऑफ चेंज। ठीक है, चलेगा। सो आप इस तरह से भी लिख सकते हो। अब आप चाहो तो यहाँ से वो सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हो, dx की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, बिल्कुल वैलिड है। You can substitute the value of dx over here, you will get the same answer back. एक और एग्जांपल है, इस तरह के हम लोग कई सारे यूजेस करेंगे इसको इंटीग्रेशन में भी। जैसे कि आपको अगर लेट्स से कि ऐसा कुछ दिया गया है, x की वैल्यू 3 sin t दिया हुआ है, और t अगर आपको नहीं जमता थीटा ले लेते, sin थीटा आपको ज्यादा अच्छा लगता है। सो लेट्स से x की वैल्यू 3 sin थीटा दिया हुआ है, ठीक है, और अपने को डिफरेंशिएट करना है। सो अगर ये इक्वेशन है, सो डिफरेंशिएशन क्या आएगा? इसको डिफरेंशिएशन, आप डिफरेंशिएशन लिखना चाहोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने पर बिना किसी रिस्पेक्ट के। सो फर्स्ट टाइम इस लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा? dx, x का डिफरेंशिएशन dx इज इक्वल टू 3 ऐसा सच रहेगा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, फिर थीटा का डिफरेंशिएशन d थीटा। सो दैट्स व्हाट इट इज। सो हम, ये भी चेन रूल है बेसिकली। हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अकेला था तो पूरा आ गया डिफरेंशिएशन। 3 कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता नहीं है, साइन का डिफरेंशिएशन cos आ गया, फिर थीटा था तो थीटा का डिफरेंशिएशन अलग से करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे इस रूल पे क्या कर रहे थे, x को अलग से डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर रहे थे, एग्जैक्टली इस तरह से लिख सकते हैं। और आप चाहो तो थीटा को इधर लेके आओ तो dx बाई डी थीटा आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। सो पॉइंट इज कि अगर हमने कोई रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं किया है तो जो भी वेरिएबल होगा उसको अलग से डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करने का। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा dx की वैल्यू 3 cos थीटा d थीटा, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा। तो हम दोनों तरह से लिख सकते हैं।
दोनों के अपने अलग अलग मीनिंग है। ये केवल डिफरेंशिएशन है, जबकि ये रेट ऑफ चेंज है। तो इसको बोलते हैं सिंपल डिफरेंशिएशन और डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। ओके, सो दैट्स हाउ द डिफरेंशिएशन गोज। जब कभी हम लोग इसको चेन रूल कहेंगे कि चेन रूल से हमने इसको डिफरेंशिएट किया। आपसे कोई रूल नहीं पूछेगा कौन सा रूल आपने लगाया, आपको आंसर बताना है, दैट्स ऑल। फिजिक्स में ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि यूज द चेन रूल और फाइंड द चेन, टेल मी व्हाट इज द चेन रूल। नो, नोबडी इज गोइंग टू आस्क इन एनी एग्जाम, राइट? सो बट आंसर निकालना अपने को आना चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं मैं दूसरा, उसको अब सॉल्व करेंगे तो अपने को पता चलेगा। लेट्स से अपने को दिया गया y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, ओके लेट मी मेक सिंपल, साइन एक्स स्क्वायर। सो y की वैल्यू साइन एक्स स्क्वायर अपने को पता है, दिया गया, और dy अपॉन dx पूछा गया। फाइंड dy अपॉन dx। सो लेट्स डू कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। मैं बोल रहा हूँ कुछ, आप उसको ध्यान से समझना है। आप क्या करोगे, dy अपॉन dx, लेफ्ट साइड में d अपॉन dx लगाओगे, सो dy अपॉन dx आ गया। राइट साइड पे लगाओगे d अपॉन dx आएगा, और साइन एक्स स्क्वायर आएगा। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करो कि आप जो डिफरेंशिएट कर रहे हो वो x के रिस्पेक्ट में है, लेकिन इसके साथ जो है वो x नहीं है, x स्क्वायर है। तो अपना रूल कैसा जाता है, पहले इसको डिफरेंशिएट कर लोगे। आप चाहो तो इसको y नाम दे दो या z नाम दे दो, तब भी चलेगा। आप चाहो तो 1 मिनट के लिए इसको z नाम दे दो, कि लेट, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेट एक्स स्क्वायर की वैल्यू z है। तो ये बनेगा d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन z। अब आपको पता चलेगा कि या तो हमको चेन रूल लगाना है, तो ये बनेगा d अपॉन डी जेड ऑफ साइन z। इसके बाद आपको dx अपॉन डी जेड करना है, हाँ dz अपॉन dx करना है। तो जो हमने इंट्रोड्यूस किया उसको ऊपर रखेंगे, और जो हमको चाहिए था वो नीचे रहेगा। तो ये चेन रूल हो गया। इसके बाद आप साइन z को डिफरेंशिएट कर दो। साइन z का डिफरेंशिएशन आएगा cos z, dz अपॉन dx। यहाँ से आप dz अपॉन dx निकाल सकते हो। तो इसको अगर आप लिखोगे z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो dz अपॉन dx कितना बन जाएगा, 2x। सो dz अपॉन dx आपको 2x मिल गया ना। मोर ओवर आपको आंसर तो चाहिए था x के टर्म में, z तो आपने इंट्रोड्यूस किया था, तो आपका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, 2x cos x स्क्वायर। 2x cos x स्क्वायर, यस। सो इसी को हम लोग चेन रूल कहते हैं। इसको हम लोग डायरेक्टली लर्न करेंगे, बार बार ये एज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशन बढ़ेगी। हम लोग क्या लर्न करते हैं, अगर हमको कोई फंक्शन डिफरेंशिएट करना है, तो जो पहले फंक्शन है साइन, साइन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, कितना आ जाएगा, कॉस। जो भी आर्गुमेंट था, जैसे जो भी थीटा था, उस थीटा को रखा। यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या किया, पहले साइन को डिफरेंशिएट किया, साइन थीटा को, कॉस थीटा बन गया। फिर से थीटा को अलग से डिफरेंशिएट कर दिया, तो हम थीटा को अलग से डिफरेंशिएट कर देंगे। तो जब आप साइन को डिफरेंशिएट करोगे तो ये cos x स्क्वायर बन जाएगा। फिर ये x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आ जाएगा, डन। सो साइन को cos में, फिर x स्क्वायर को 2x में, हो गया। सो हम क्विकली आंसर देने की कोशिश करेंगे, और अगर आपको प्रॉपरली करना है तो इस तरह से आप बोलोगे कि हमने उसको चेन रूल में कन्वर्ट किया। अगर आपको समझ में आया है तो फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगला एग्जांपल है, जैसे y की जो वैल्यू अपने को दी जा रही है वो cos x पावर 4 है। आपसे कहता है फाइंड dy अपॉन dx। सिमिलर टाइप का दिया मैंने, कोई ज्यादा चेंज नहीं लाया। अपने को बताना है कि इसकी वैल्यू, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा। ओके, मैं इसी में एक्सप्लेन कर दूंगा। चेन रूल का मतलब क्या होता है, पहले आप उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, फिर उसके इनसाइड में उसको भी डिफरेंशिएट करो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आएगा dy अपॉन dx। आप सुनिएगा, मैं फिर से बोलता हूँ,
डिफरेंशिएट करना है। पहले किसको डिफरेंशिएट करना है? कॉस को। तो कॉस का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस साइन जो भी अंदर है उसको आप ऐसा लिख लो। फिर सिंस ये x नहीं है तो इसको अलग से डिफरेंशिएट कर लो और मल्टीप्लाई कर लो। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। आपने इसको डिफरेंशिएट किया, फिर इसको डिफरेंशिएट किया, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन आया, तो जो भी साइन आर्गुमेंट था वही रखा। फिर इसका अलग से डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना होता है। सो दैट्स कॉल्ड चेन रूल। अब ये जो डिफरेंशिएशन है ये आपको आता है, ये कितना हो जाएगा? 4x क्यूब हो जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस 4x क्यूब साइन x रेस्ट पावर 4। डन, दैट्स योर आंसर। तो इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो कैसे सॉल्व करते हैं डिटेल में, शॉर्ट में कैसे सॉल्व करते हैं, यू जस्ट कीप ऑन डूइंग। कॉस का माइनस साइन, फिर जो अंदर है उसको अलग से डिफरेंशिएट करो, मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। अब आपको कोई भी एक्सप्रेशन देगा समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक और एग्जांपल देता हूं मैं, y की वैल्यू log या फिर ln 3x + 2 दिया है। कोई कहता है कि ln 3x + 2 दिया है, फाइंड dy अपॉन dx। फाइंड dy अपॉन dx। सो dy अपॉन dx अपने को निकालना है। अब आप क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। dy अपॉन dx, सबसे पहले किसको डिफरेंशिएट करना है आपको? log को। तो ln का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन होता है, तो उसके अंदर जो भी है उसको लिख लो 3x + 2। अब मल्टीप्लाई करो इसी के डिफरेंशिएशन से, 3x + 2, दैट्स आवर आंसर। सो 3x + 2 का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 3। सो फाइनल आंसर विल बिकम 3 डिवाइड बाय 3x + 2। सो चेन रूल का मतलब हुआ है आप 1 बाय 1 डिफरेंशिएट करते चले जाते हो और मल्टीप्लाई करते चले जाते हो। सो पहले ln को डिफरेंशिएट करोगे, फिर उसके अंदर जो है उसको डिफरेंशिएट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, उसके अंदर कुछ और होगा तो उसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करेंगे, और ये करते चले जाएंगे जब तक फाइनली हम सिंपलीफाई नहीं कर लेते। हेलो सर। यस सर अगर अपन ln x तो 1/x ही होता है ना, तो हाँ, चेन रूल ln यूज x करने की जरूरत, क्या क्या तो चेन रूल यूज करने की जरूरत तो कब यूज कर रहे हैं? मैं समझा नहीं। तो ln x जो होता है, ln x 1 अपॉन x होता है, तो हमारे लिए ये x है। सो ln x की वैल्यू 1 उसमें अपॉन चेन रूल x यूज होगी किया हमने जनरल। इसमें इसमें हमने चेन रूल क्यों यूज किया? क्यों रूल किया यूज किया? क्योंकि जो ये अंदर लिखा हुआ है ना, हम जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और इनसाइड जो फंक्शन लिखा हुआ है वो एक दूसरा फंक्शन है, वो x नहीं है। तो जब कभी कोई दूसरा आता है जो कि x नहीं है, तो फिर हमको उसको अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ता है। ये यहाँ से है, देखो। अगर हमने ये हमको दिया गया है x, और अपने को डिफरेंशिएट z के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पे z नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, फिर जो अंदर लिखा हुआ है उसको जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में हम जरूर डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी को तो चेन रूल कहते हैं ना। अगर ये दोनों सेम हो गया तो फिर हमको ये लगाने की जरूरत नहीं होती है। इनफैक्ट आपको मैं अगर और भी एलेबोरेट करूं यहीं पर, अगर ये कैपिटल एक्स, ये इसी का नाम हम कुछ और देते हैं। देखो कैसे सॉल्व करना होता है। ये एक्स नहीं है तो आप इसको कोई नया नाम मानो, जेड मानो, फिर आप चेन रूल लगा दो, तो वो सब करना पड़ेगा। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे किसी पैरामीटर से और एग्जैक्टली वही पैरामीटर नहीं है, तो पहले जो उसका ऑपरेशन है वो उसको हम यूज करेंगे, फिर इसके बाद उसको अलग से डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करेंगे। ये उसी ओके। चेन रूल का शॉर्ट वर्जन है, बोलने का तरीका है। हाँ, अगर आपको इसको कोई ऐसा बोलता है कि फाइंड dy अपॉन d 3x + 2, ऐसा बोलता है अगर कोई, तो इसका मतलब ये जो वेरिएबल है वही का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ना, तो ये हमारा 1/3x + 2 हो जाता है, काम खत्म हो जाता है। इसको z बोलो तो ये 1/z हो गया, लेकिन उसने x बोला, दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं। सो जब कभी ऐसा कुछ आता है तुम लोग क्या करते हैं कि उसको अलग से डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते हैं, इससे अपने को पता चल जाता है।
एक लास्ट क्वेश्चन और अपना, हालांकि टाइम हो गया फिर भी, जस्ट टू इलेबोरेट इट, लेट्स से कि अगर आपको कभी देता y इज इक्वल टू साइन कॉस ln x, ऐसा फंक्शन दिया है, अभी और भी कुछ दे सकते हैं हम, अब बोलते हैं इसको डिफरेंशिएट करो, तो मैं डिफरेंशिएट करता, आपको ध्यान से समझना है, कॉम्प्लिकेटेड है नो डाउट, लेकिन अंडरस्टैंडेबल भी है। जब हमको dy अपॉन dx चाहिए, अच्छा अब तो dy अपॉन dx चाहिए और हमारा साइन है, साइन के अंदर ये वेरिएबल है, तो ये तो x है नहीं ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, साइन किस में बन जाएगा, कॉस में बन जाएगा, फिर उसके अंदर जो भी है उसको मेंटेन करेंगे ये, लेकिन ये हमारा x नहीं था, ये नया है, तो इसको हम लोग अलग से मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंशिएट करके x के रिस्पेक्ट में, और ये बनेगा हमारे पास cos ln x, इसको अलग से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो ये सॉल्व हो गया, ये साइन का डिफरेंशिएशन cos आ गया और बाकी जो अंदर था एज सच रहा और इतना सिंप्लीफाइड हो गया, अभी इतना सिंप्लीफाइड करना बाकी है। सो नेक्स्ट लाइन पे क्या जाएगा, दिस इज cos, दिस विल रिमेन cos, दिस इज गोइंग टू बी ln x, और यहाँ पर अब फिर से वही स्टोरी, ये हमारा कुछ दूसरा है, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सो cos का डिफरेंशिएशन आता माइनस साइन, इनसाइड में व्हाटएवर इट इज कीप इट, लेकिन वो x नहीं था तो उसको अलग से डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करने का, सो ln x आ गया। इस स्टोरी को हम कैरी ऑन करते रहेंगे। अब देखो, अब ये ln के अंदर x वही है जो x हमारा यहाँ पर था, नाउ इट विल गेट सेटल डाउन, सो ये फाइनली आएगा माइनस cos ऑफ ln x, और ये साइन ऑफ ln x, और इस ln x का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, 1 अपॉन x। अब अगर आप चाहो तो आगे भी ये कैरी करते हैं हम लोग, आगे भी कैरी करना होगा, तो अब x का डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करोगे तो d अपॉन dx ऑफ x करोगे, तो d अपॉन dx ऑफ x कितना होता है, 1 होता है, इसलिए वो कोई खास रोल प्ले नहीं करता है। तो जनरली हम लोग ये लिखते नहीं है, नॉर्मल डिफरेंशिएशन में भी ये लिखना होता है, क्योंकि अगर हमने ln का कर लिया तो ln के बाद जो अंदर है उसको भी डिफरेंशिएट करना होता है, हर बार डिफरेंशिएट करना होता है जब तक वो 1 ना हो जाए। ये 1 हो गया तो उसको हटा सकते हो, ये अपना आंसर हो गया। कैन यू थिंक ऑफ कि कितना भी कॉम्प्लेक्स रिलेशन दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर थर्ड को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर करते चले जाएंगे जब तक लास्ट तक नहीं पहुंच जाते हैं। यही काम इससे पहले किया था, पहले ln को किया, एक बार ln हो गया, फिर इसके बाद इसको किया डिफरेंशिएट, मल्टीप्लाई कर दिया, फिर सिंप्लीफाई हो गया, अपना आंसर आ जाएगा। फिजिक्स में इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, नेवर, मैथ्स में आएगा, तो मैथ्स में आपको सर लोग और प्रैक्टिस करवाएंगे। अभी हम लोग सिर्फ रूल पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, दिस इज कॉल्ड चेन रूल, you keep on maintaining that chain and multiplying. Okay, so टाइम आपका हो गया और हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के जितने भी नीडेड रूल्स हैं अपने लिए वो सारे पढ़ लिए हैं, बस आपको इतना ही समझना है। एंड इफ यू आर बिगनर, अब इससे पहले आपने नहीं पढ़ा है तो ये जो लास्ट वाला पोर्शन है चेन रूल का, इसको आप बाद में ध्यान दें, इससे पहले वाले रूल्स को आप प्रैक्टिस करो और लास्ट में चेन रूल को देखो, इतना कॉम्प्लिकेटेड हमारे लिए कभी नहीं आएगा। हाँ, यहाँ तक आ सकता है इस तरह का, सो इतना चलेगा, एक बार डिफरेंशिएट करना आपसे एक्सपेक्टेड रहेगा, ये भी हो सकता है आपके लिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस तक आप प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्लास में आपके जो डीपीपीज के और अदरवाइज डाउट्स होंगे उनको डील कर लेंगे, टाइम बचेगा तो मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं, दैट मींस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स क्या है वो बता देंगे, चलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। आपके कोई डाउट हो, कोई डाउट ले सकते हैं। आपने लिखा आई कैन अप्लाई द चेन रूल बट आई एम नॉट कॉन्फिडेंट ऑन द प्रूफ ऑफ इट एंड व्हाई वी डू इट। Well, if you are able to apply and you are able to get the answer, carry with this. अगर आपको explanation अभी नहीं आ रहा है, hold it. In mathematics, you will have a proper derivation because that's a subject of it. तो वहाँ पर आपको clear हो जाएगा, crystal clear हो जाएगा। और उसके लिए बहुत सारी मैथ्स लगेगी, तो मैथ्स में आपको डिटेल में बताया जाएगा। अपने लिए उतना जरूरत नहीं, अपने लिए क्या जरूरत है, whether you can use it and get the answer correct. That's done. और इन केस अगर आपको सीखने का ज्यादा इंटरेस्ट है तो वी कैन फाइंड अनदर टाइम टू डिस्कस दैट, सो वी कैन डिस्कस दैट। ओके, थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।